नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसी चैप्टर का 8.2 करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.2। तो 8.2 में है किस पे आधारित? तो ये हमारा आधारित है त्रिकोणमितीय मान पे। मान कैसा? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसका मान 0, 30, 45, 60 और 90 का। इन सारे का जो मान अगर आपको याद होगा तो ये चैप्टर जो है आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा? तो हमें मान याद होना चाहिए। 60 साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, √3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 1 1 2 2 4। अब 4 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 प्लस क्या हो जाएगा? 1 बराबर 4 बट्टे क्या हो गया? 4। इसको कट करेंगे कितना आ गया? 1। हमारा इसका मान कितना आ गया? 1। फर्स्ट नंबर कितना आसान था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। प्लस कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 2 ही होगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 बट्टे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। अब एक चीज देखिए, 3/4 माइनस 3/4, एक प्लस है एक माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा? 0। 2 प्लस 0 हो जाएगा तो ये क्या हो गया? 2। 2 प्लस 0 को हम जोड़ेंगे तो 2। कितना आसान था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो कॉस 45 का मान कितना होता है पहले हम लोग जानेंगे। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 पूरे का बट्टा सेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सेक 30 किसका होता है? अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो अगर हम 3 याद कर ले, साइन का, कॉस का, टेन का, अगर ये तीनों मान हम याद कर ले तो हमें आसानी से सारा मान याद हो जाएगा। 3 भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक याद करें तो उससे भी हो जाएगा। अब वो कैसे? तो वो ऐसे, केवल अगर हम साइन का मान याद करेंगे और कॉस का ही तो सारा का सारा बन जाएगा। साइन का केवल याद कर लो उससे भी कंप्लीट। लेकिन याद करने से होगा, देखने से नहीं, पढ़ने से नहीं, याद करने से। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक 30। सेक 30 आप देखो कैसे, सेक किसका होता है? तो कॉस का होता है। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। सीधे पलट दो, 2 क्या हो गया? √3 प्लस कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 का मान क्या होगा? कॉसेक किसका उल्टा है? तो कॉसेक साइन का उल्टा है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 और 1/2 का ये क्या हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2 ही होगा। अब इसका क्या करो? सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा? 1/√2 पूरे का बट्टा √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 से कट गया तो क्या बचेगा? 2 प्लस
1 से √3 2√3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है 1/√2। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो √3 इंटू 1, और नीचे क्या आ जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब आगे आ जाओ, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3 बट्टे, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 प्लस √2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका आंसर जो है कुछ अलग फॉर्मेट में है, तो हम उसको देखते हैं। अब ये 2√6 इंटू 2√2 हो गया। अब एक चीज देख लो यहाँ पे √3 बट्टे 2√2 प्लस 2√6 है, इसको अगर हम पलट दे प्लस में है तो 2√6 प्लस 2√2 करे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे √6 और √2 थोड़ा अंतर है। अब प्रमेयकरण जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में आ जाएगा, माइनस में इसका आंसर आएगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे प्रमेयकरण करेंगे। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे प्लस है तो किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से। 2√6 प्लस 2√2 प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। अब करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, नीचे क्या हो जाएगा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, इसको गुणा करो, क्या हो जाएगा 2√18 माइनस 2√6 बट्टा 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2√6 का स्क्वायर √6 का 6 और 2 दूनी 4, तो 6 चौक 24 माइनस 2 और 4, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। अब यहाँ एक चीज गौर करो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कोई डाउट, तो √18 माइनस क्या हो जाएगा √6 बट्टे 24 में से 8 गया कितना हो जाएगा, तो 24 में से 8 गया 16। अब इसको 2 से काटो तो कितना हो जाएगा 8, तो क्या बचा √18 माइनस 6। अब ये √18 को अगर हम लोग कहें √18 माइनस √6 बट्टे 8, √18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 9 गुने 2, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 का तो कुछ टूटेगा नहीं, तो √6 को हम लोग √6 ही रखेंगे, तो 3√2 माइनस √6 बट्टे 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर तो हमारा यही निकल गया था, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन करते करते हम लोगों ने इसके प्रमेयकरण किया, और प्रमेयकरण करने के उपरांत हमारा जो आंसर आया 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। थोड़ा सा इसका में कैलकुलेशन क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमें हमारे जोड़ घटाव गुना भाग पे क्या है ध्यान रखना है, तो वो कैलकुलेशन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बाई सेक 30 प्लस कॉसेक 60 प्लस कॉट 45। फिर हम क्या करेंगे इन सारे मानों को रखेंगे, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा। सेक 30 कितना हो जाएगा, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉट 45 क्या हो जाएगा 1।
अब cot 45 हो गया 1। अब क्या करो, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 1 मिनट। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर वाले का 2, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और √3, 2√3 हो जाएगा 2√3। तो अब इसको काट करो तो कितना, 2 से 1 कटेगा √3, तो क्या होगा √3 प्लस 2√3 माइनस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पूरे का बट्टा। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका भी एलसीएम 2√3 होगा। तो √3 से √3 कितना हो जाएगा, ये होगा 4 प्लस 2 से 2 गया √3 प्लस क्या हो जाएगा 2√3। अब ये 2√3 और 2√3 ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब एक चीज देख लो, ये √3 है, ये भी √3 है, तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 बट्टा ये क्या है 2√3 प्लस √3 प्लस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। जब अब कोई डाउट नहीं है तो अब हम इसका क्या करेंगे, वही हम जो हम लोगों ने तीसरे नंबर क्वेश्चन का किया था, परमेयकरण। एक चीज देख लो, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम नीचे वाले से करते हैं। तो प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से। तो 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 माइनस 4। अब देखो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 यानी कि a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9 27 प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24√3 बट्टे 3 3 होती है 27, 27 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब एक चीज देखो 27 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टे 27 में 16 गया 11, ये हमारा रहा आंसर। ये जो दोनों क्वेश्चन है अगर एग्जाम में पूछेंगे भी तो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। फायदे में हो सकता है कि दे दे, लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन है ही नहीं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन लाइक है। सो आप लोग कृपया सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। फिर से वही सवाल है, बस करना क्या है, बस सबका मान बैठाना है। तो क्या मान बैठाएंगे, तो 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 पूरे का बट्टा साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट, बस सॉल्व कर दो। अब 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 4 बट्टे 3 माइनस 1 पूरे का बट्टा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5/4
4 हो जाएगा, सॉरी 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। अब टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिये 5 तिये 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौका 64 माइनस 12 बट्टा क्या हो जाएगा 4 4 का एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12 पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 3 1 4/4, 4 4 कट गया कितना बचा 1, तो हमारा क्या रह गया, तो रह गया 79 में 12 कितना हो गया 7 और ये बचा 6, 67/12। तो हमारा आंसर क्या आ गया 67/12, इसका क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 5, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान। करना हमें कुछ नहीं है, करना क्या है, तो करना केवल इतना ही है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके मान हमें याद होने चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जितने हैं उसका 0 से लेकर के 90 तक के बीच का मान हमें याद होना चाहिए। अगर याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 0% चांस नहीं है जो कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मतलब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शन के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 10 30 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बाई 1 प्लस 10 30 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो गया। अब 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2/√3 पूरे का बट्टा 3 3 प्लस 1। कोई डाउट, अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुने ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 3 एक क्या हो गया 4, तो 2 से ये कटा 2, अब ये कटेगा 3 से √3 और ये हो गया √3 से कटेगा, तो क्या होगा √3/2। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि √3 से 3 कट कैसे गया। तो हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3, तो √3 से 3 कटेगा ना, √3 मतलब है कट गया, इसीलिए अब हमें आंसर क्या आया √3/2, लेकिन यहाँ √3 तो कोई /2 कुछ दिया ही नहीं है, तो अब हमें मान याद होगा तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब ऑप्शन में हमें ढूंढने हैं कि किसका मान √3/2 होता है। साइन 60 मिल गया पहला ही ऑप्शन में, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है कि इसका ऑप्शन और दूसरा कोई हो सकता है, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, साइन टेन 60 का वन हो गया √3 और साइन 30 का वन हो गया 1/2। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये भी इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस 10 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर बट्टा क्या हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1, 0/2 बराबर 0। कितना आसान था, ऑप्शन डी 0।
बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में यही सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बाय ऑप्शन के थ्रू, दूसरा इसका मान बिठा करके। तो सबसे पहले हम बाय ऑप्शंस बनाते हैं। बाय ऑप्शंस में हम वन बाय वन करके सारे ऑप्शंस को इसमें रखेंगे, और जब ये दोनों बराबर हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, 0। तो क्वेश्चन है हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम a का मान कितना रखेंगे, 0। a बराबर 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 क्या हो जाएगा, 2 0 साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और 2 साइन 0 का 2 गुणे क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू 0। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर। साइन 2a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। लेकिन हमने ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। ये जब हम लोग अगली क्लास में जाएंगे, ये 10th में है ही नहीं। जब हम 11th में जाएंगे तो 11th में इस फॉर्मूला का जिक्र है, 10th में इसका यूज नहीं किया गया है। तो हम इस पे अगर हम इसको बैठा दे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 10 30/1 - 10² 30। तो इसका मान क्या होगा, इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लो। तो 2 10 30, 2 × 10 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 बट्टे 1 - 1/3। अब एलसीएम लो, 2/√3 टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, 3 - 1/3। तो कितना हो गया, 2/√3 बट्टे 2/3। ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/√3। और √3 से हम इसको काटेंगे तो कितना और बचेगा, √3। अब √3 किसका मान होता है, √3 1060 का मान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1060 ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ये चार मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस बेस्ड क्या थे, क्वेश्चन थे। अब हम लोग जा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तीन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है, और साथ में एक कंडीशन भी लगाया है। कंडीशन क्या है कि a + b जो है 0 और 90 के बीच में होगा इसका मान, और a हमारा एंगल जो है वो बड़ा है किससे, b से। तो a और b का मान ज्ञात करें। तो दिया क्या है, तो दिया हुआ है कि 10a + b बराबर √3, और दूसरा दिया हुआ है कि 10a - b बराबर क्या होता है, 1/√3। तो हम जानते हैं कि √3 किसका मान होता है, 10a + b बराबर √3 किसका होता है, 1060 का। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a + b। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है यदि 10a + b बराबर √3
और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 ए प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में है। जहां एक कंडीशन और भी दिया हुआ है कि ए का मान जो होगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। जब ए का मान बी से बड़ा होगा तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए और बी का वैल्यू दिया क्या हुआ है, तो टेन ए प्लस बी बराबर √3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो टेन ए प्लस बी बराबर कितना, √3 किसका मान होता है, टेन 60 का, तो टेन और टेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टेन और टेन काटना नहीं है, टेन और टेन अपने आप खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60, इसको मान लो फर्स्ट। फिर टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो टेन जो है, टेन टेन 1/√3 किसका आता है, टेन 30 का, तो टेन टेन यहाँ पे भी खत्म, क्या बचा, ए माइनस बी बराबर 30, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड से अब कहोगे हम प्लस ही क्यों करें, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो जोड़ने पर हमारा बी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसी के वजह से हम लोग फर्स्ट प्लस सेकेंड किए। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी 30, तो बी भी खत्म हो गया, तो क्या बचा, 2a बराबर 90, तो ए बराबर 90/2 कितना हो गया, 45, तो ए का मान 45 आ गया। इसको हम फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं, तो बी का मान आ जाएगा, फर्स्ट में रखते हैं, ए प्लस बी बराबर 60, तो ए का मान कितना हो गया, 45 प्लस बी का मान क्या हो गया, 60, तो बी बराबर कितना आया, 15 डिग्री। तो हमारा कह रहा था ए और बी का मान, तो ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। तो ये चैप्टर जो है 8.3 हो गया समाप्त। कहोगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन भी है सर, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ये कह रहा है सत्य और असत्य क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सत्य और असत्य क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं है, बस उसके मानों को हमें देखना है और हाँ या ना बताना है और कारण सहित उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा 8.2 चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 देखेंगे। सो इसी के साथ धन्यवाद से और सबसे जरूरी बात कि आप लोग इस चैनल्स को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें।